आज हम लोग क्लास 12th का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं और उसमें यूनिट 7th लेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। जब हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं तो वहाँ पर एक इफ़ेक्ट बहुत ही ज़्यादा जो है प्रोनाउंस्ड होता है, दैट इज़ इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि ये इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट है क्या और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पी ब्लॉक एलिमेंट्स और उसमें टॉपिक लेने जा रहे हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है। तो आपको मालूम है पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2Np126। पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2Np126। यहाँ पर आउटर सेल के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, पेयर्ड रहता है ये सेल ऑर्बिटल, और p सब सेल में 1 to 6 1 से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो जब हम p ब्लॉक के हैवियर एलिमेंट्स की बात करते हैं तो हैवियर एलिमेंट्स में जो s ऑर्बिटल का ये आउटर सेल के s ऑर्बिटल का जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ने के कारण इसकी अनपेयरिंग पॉसिबल नहीं हो पाती। अंडर रिएक्शन कंडीशन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अनपेयर करने के लिए जितनी एनर्जी अवेलेबल है वो नहीं मिल पाती। इसीलिए यह इलेक्ट्रॉन पेयर इनर्ट पेयर के समान बिहेव करने लगता है और बॉन्ड फॉर्मेशन से रिलक्टेंस शो करता है, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करना चाहता है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसी इफेक्ट को हम क्या नाम देते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट है क्या। The general outer shell electronic configuration of p block elements is NH2Np126. In heavier p block elements, ड्यू टू इनसफिशिएंट स्क्रीनिंग, इस वर्ड पर ध्यान दीजिए, पी ब्लॉक एलिमेंट की जो हैवियर एलिमेंट हैं उनमें इनसफिशिएंट स्क्रीनिंग ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इंटरवेनिंग डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके इनसफिशिएंट स्क्रीनिंग के कारण आउटर मोस्ट सेल के एस ऑर्बिटल के पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपने देखा कि इन हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट्स ड्यू टू इनसफिशिएंट स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल्स, द न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एस ऑर्बिटल ऑफ आउटर मोस्ट सेल गेट्स हाईली इंक्रीज्ड। Thus, paired electron of the s orbital of outermost cell requires very large amount of energy for their unpairing, which is not available under reaction condition. Hence, this electron pair shows reluctance from bond formation and behaves like inert pair. This effect is called inert pair effect. तो आपने देखा कि p ब्लॉक के जो हैवियर एलिमेंट्स हैं उनमें इंटरवेनिंग d और f ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉनों के इनसफिशिएंट स्क्रीनिंग या इनसिग्निफिकेंट स्क्रीनिंग के कारण आउटर मोस्ट सेल के s ऑर्बिटल के पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण इस इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, जो अंडर रिएक्शन कंडीशन अवेलेबल नहीं हो पाती। इसीलिए आउटर मोस्ट सेल के एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन इनर्ट पेयर के समान बिहेव करने लगता है, अक्रिय युग्म के समान बिहेव करने लगता है और बॉन्ड फॉर्मेशन से रिलक्टेंस शो करता है, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करना चाहता। यही प्रभाव, यही इफेक्ट इनर्ट पेयर इफेक्ट या अक्रिय युग्म प्रभाव कहलाता है। नौ, इस स्लाइड में आप देख सकते हैं, दिस वन इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, ये फोर्थ सेल है, ऐसे फिफ्थ, सिक्स्थ बहुत सारे सेल होंगे। यहाँ पर हमने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड सेल को इनर सेल कहा है और सपोज आउटर मोस्ट सेल इज फोर्थ सेल, फोर्थ सेल इज आउटर मोस्ट सेल। और आउटर मोस्ट सेल का आपने देखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2Np126, यानी आउटर मोस्ट सेल के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, s ऑर्बिटल पेयर्ड होगा और p ऑर्बिटल में 1 to 6 1 से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं।
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि चूंकि इनर सेल के इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, जबकि न्यूक्लियस आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। तो हैवियर एलिमेंट्स में जो इनर सेल के डी और एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं, याद रहे डी और एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग बहुत कमज़ोर होता है, वो अच्छी स्क्रीनिंग नहीं कर पाते। अच्छी स्क्रीनिंग न करने के कारण आउटर मोस्ट सेल के जो एस ऑर्बिटल का पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उस पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उस इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है जो अंडर रिएक्शन कंडीशन अवेलेबल नहीं हो पाती। इसलिए आउटर मोस्ट सेल के एस ऑर्बिटल के पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की अनपेयरिंग पॉसिबल नहीं हो पाती, याद रहे कि इसमें हैवियर एलिमेंट्स में, जिसके कारण यह इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड फॉर्मेशन से रिलक्टेंस शो करता है, बॉन्ड फॉर्मेशन से दूर भागता है, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करना चाहता। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। नाउ व्हाट इज कॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट? अगर आपसे पूछा जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट का कारण क्या है, तो वन वर्ड आंसर है इनर्ट पेयर इफेक्ट इज ड्यू टू इनसिग्निफिकेंट स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल्स। आप लोगों ने देखा है कि अगर किसी डेफिनिट सेल के एस, पी, डी और एफ ऑर्बिटल की बात करें तो वहाँ पर डी और एफ ऑर्बिटल हाईली डिफ्यूज्ड होते हैं, बहुत फैले हुए होते हैं, जिसके कारण ये अच्छी स्क्रीनिंग नहीं कर पाते। अच्छी स्क्रीनिंग नहीं कर पाते तो आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं उन पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो और यही रीज़न है इनर्ट पेयर इफेक्ट का। तो आपने देखा कि वन वर्ड आंसर व्हाट इज कॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो कॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट है इनसिग्निफिकेंट स्क्रीनिंग ऑफ इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल्स। Due to insignificant or insufficient screening effect of the intervening electrons of d and f orbitals, the nuclear attraction on paired electrons of the s orbital of outermost cell gets highly increased. Thus, they require very large amount of energy for their unpairing, which is not available under reaction conditions. Hence, this electron pair behaves like inert पेयर। किसके समान बिहेव करता है? इनर्ट पेयर के समान। नाउ अब देखना यह है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट का परिणाम क्या होता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। पहले हम रीड करते हैं इसको। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट्स आल्सो एग्जिबिट ए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट G-2 along with their normal group oxidation state Z. Here the stability of lower oxidation state goes on increasing on moving down the group. For example, heavier elements of group 13 show a lower oxidation state of +1 along with normal group oxidation state of +3 and the stability of +1 oxidation state goes on increasing on moving down the group. तो आपने देखा कि इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण जो पी ब्लॉक के हैवियर एलिमेंट्स हैं वो अपने नॉर्मल ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसको आप Z कह सकते हो, उससे 2 कम यानी Z-2 का भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं किसी ग्रुप में, जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज G-2 का ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाती है। चलिए हम देखते हैं ग्रुप 13 एलिमेंट्स का, दैट इज बोरॉन फैमिली के एलिमेंट्स में इनर्ट पेयर इफेक्ट का क्या कॉन्सिक्वेंस पड़ रहा है। यहां पर देखिए बोरॉन फैमिली दैट इज ग्रुप 13, इसमें इन ऑल 5 एलिमेंट्स होंगे, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। यहां पर आप देखेंगे कि जो एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम है
उसके लिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल होती है। याद रहे बोरॉन फैमिली का जो नॉर्मल ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, क्योंकि बोरॉन फैमिली का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2 Np1, दैट इज आउटर मोस्ट सेल में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज G इक्वल है +3 के, और इसका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज Z-2 कितना होगा, तो 3-2 दैट इज +1। तो यहाँ पर बोरॉन फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं +3 के साथ साथ उससे 2 कम यानी +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। और जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है, और लास्ट मेंबर के लिए आप देखेंगे कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स मोर स्टेबल एज कंपेयर टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां पर आप देखेंगे एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम, इनके लिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। इनके लिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन जब हम बात करते हैं थैलियम की, लास्ट एलिमेंट की, तो इसके लिए इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से कहीं ज़्यादा स्टेबल होता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपने देखा कि बोरॉन फैमिली का जो नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, लेकिन बोरॉन फैमिली के जो हैवियर मेंबर्स हैं +3 से 2 कम यानी +1 का भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाती है, और लास्ट मेंबर के लिए +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल हो जाता है एज कंपेयर टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए अब हम बात करते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट के कॉन्सिक्वेंस का ऑन कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली में क्या होता है? सिमिलरली heavier elements of group 14 show a lower oxidation state of +2 along with their normal group oxidation state of +4, and the stability of +2 oxidation state goes on increasing on moving down the group. Here for silicon, germanium and tin, +4 oxidation state is more stable than +2 oxidation state, while for lead +2 oxidation state is more stable than +4 oxidation state. इस स्लाइड में देखिए ग्रुप 14 का जनरल आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2 Np2। आप देख सकते हैं कि इसके आउटर मोस्ट सेल में कुल 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसका ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ +4, और +4 के अलावा यानी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा उससे 2 कम यानी +2, Z-2 का वैल्यू यहाँ कितना आएगा +2, ये एलिमेंट +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। तो कार्बन फैमिली में आपने देखा कि +4 के साथ साथ ये एलिमेंट +2 का भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। और लास्ट मेंबर के लिए, इस केस में लास्ट मेंबर है लेड, लेड के लिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल हो जाती है एज कंपेयर टू +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, जबकि सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन के लिए +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए हम आगे देखते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट का क्या कॉन्सिक्वेंस पड़ता है इन केस ऑफ nitrogen family, group 15 elements. In the same way, heavier elements of group 15 show a lower oxidation state of +3 along with their normal group oxidation state of +5, and stability of +3 oxidation state goes on increasing and moving down the group. Here for phosphorus, arsenic and antimony, +5 oxidation state is more stable than +3 oxidation state, while for bismuth +3 oxidation state is more stable than +5 oxidation state. इस स्लाइड में देखिए ग्रुप 15 का जो जनरल आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है NH2 Np3। क्या है? NH2 Np3। यहाँ आउटर सेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप 15 का मिला +5। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ साथ ये एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, यानी
+3 का ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। Z-2 यहाँ +3 आया तो +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। आप देखोगे कि जो लाइटर एलिमेंट्स हैं उनके लिए तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल है, लेकिन जो लास्ट एलिमेंट है इस केस में जो हैवीएस्ट है उसका +5 की जगह +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल है। यहाँ आप देख सकते हैं फास्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी के लिए +5 स्टेट इज मोर स्टेबल देन +3 स्टेट, बट फॉर बिस्मथ +3 स्टेट इज मोर स्टेबल देन +5 स्टेट। तो आपने देखा कि इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण जो पी ब्लॉक के हैवियर एलिमेंट्स हैं वो अपने नॉर्मल ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज जी के साथ साथ उससे 2 यूनिट कम यानी Z-2 का एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। और जैसे जैसे हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है और इन जनरल लास्ट मेंबर के लिए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल हो जाती है एज कंपेयर टू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है? दिस इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब हम देखने जा रहे हैं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्पेशली नीट, आईआईटी, एम्स, इन एग्जाम्स में क्या क्या क्वेश्चंस मोस्ट एक्सपेक्टेड होते हैं। याद रहे नीट में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पिछले साल आया भी था। चलिए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन, which of the following is a good reducing agent? इनमें से कौन सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है? Which of the following is good reducing agent? ऑप्शन दिया है SnCl2, SnCl4, PbCl2 and PbCl4। Here answer is SnCl2। आंसर है SnCl2। प्रश्न खड़ा हुआ क्यों? तो एक्सप्लेनेशन देखिए। Sn+2 2 इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकालता है तो बनाता है Sn4+। आपको मालूम है अगर आप कार्बन फैमिली की बात करो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, तो कार्बन फैमिली में सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन के लिए +4 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल होती है, बट फॉर लेड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। तो जब आप टिन की बात करते हो, टिन का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल है, तो नेचुरली टिन चाहेगा कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से मोर स्टेबल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। कैसे? बाय रिमूविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप देख सकते हैं कि टिन के लिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट लेस स्टेबल है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल है, तो नेचुरली Sn++ चाहेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करके मोर स्टेबल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। Sn++ इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहेगा। इलेक्ट्रॉन का रिमूव करना मतलब ऑक्सीडेशन, ये खुद ऑक्सीडाइज होकर सामने वाले को रिड्यूस करेगा, तो एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। कौन? Sn++। तो Sn++ के करिस्पॉन्डिंग क्लोराइड कौन हो गया? SnCl2। नेचुरली इट विल बी ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। वहीं लेड की अगर हम बात करें तो लेड के केस में +4 स्टेट इज रिलेटिवली लेस स्टेबल। नेचुरली लेड +4 स्टेट से कन्वर्ट होना चाहेगा +2 स्टेट में। कैसे? बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हैं Pb4+ +2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा ये? Pb++। Pb4+ स्टेट इज लेस स्टेबल, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्या बनाया? Pb2+ विच इज मोर स्टेबल। तो नेचुरली जो है Pb2+ स्टेट यहां चूंकि मोर स्टेबल है, ये नहीं चाहेगी कि इलेक्ट्रॉन रिमूव करके Pb4+ में कन्वर्ट हो, यानी Pb2+ के करिस्पॉन्डिंग जो हैलाइड है, जो क्लोराइड है, उसका रिड्यूसिंग नेचर कमजोर होगा, वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा। तो ये PbCl2 ऑप्शन से बाहर हो गया। यहां पर Sn4+ और Pb4+ स्टेट की अगर हम बात करें तो Sn4+ नहीं चाहेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन
गेन करे और क्या बनाए, SN2+। क्यों भाई, क्योंकि SN2+ स्टेट लेस स्टेबल है। क्लियर है। वैसे ही यहां पर Pb4+ चाहेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन करके गेन करके Pb2+ बनाए, क्योंकि Pb2+ इसका क्या है, मोर स्टेबल है। तो अगर Pb4+ इलेक्ट्रॉन गेन करना चाह रहा है, रिड्यूस होना चाह रहा है, तो नेचुरली ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो आप देखोगे कि PbCl4 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, वहीं SnCl4 अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा। वहीं SnCl2 और PbCl2 की बात करें तो SnCl2 एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि PbCl2 एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? ऑप्शन है SnCl2, SnCl4, PbCl2, PbCl4। ऑप्शन सेम है। आंसर भी पिछले ही क्वेश्चन में मैंने क्लियर कर दिया था। आपने देखा कि यहां पर SN2+ लेस स्टेबल है तो वह SN4+ में कन्वर्ट होना चाहता है, लेकिन SN4+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके SN2+ में कन्वर्ट नहीं होना चाहता। इसलिए SN4+ के करिस्पॉन्डिंग जो हैलाइड है यानी SnCl4 है, वह अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा। वहीं आप देखेंगे कि Pb4+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Pb2+ बनाने की टेंडेंसी रखता है, क्योंकि Pb2+ इसका मोर स्टेबल फॉर्म है। तो नेचुरली Pb4+ अच्छा रिड्यूस होने की टेंडेंसी रखता है। एक अच्छा रिड्यूस होने की टेंडेंसी रखना मतलब अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करना। तो Pb4+ एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नेचुरली इसके करिस्पॉन्डिंग PbCl4 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। पिछले बार आया भी था नीट में क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा इजी केस। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको सारे मेंबर बोरान फैमिली के दिए हुए हैं, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। पूछ रहा है कि किसके लिए +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, आंसर इज थैलियम। कौन है यहाँ का आंसर? थैलियम है। तो एक्सप्लेनेशन देखिए, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर थैलियम इज मोर स्टेबल देन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, व्हाइल फॉर अदर एलिमेंट्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम पैटर्न, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां सारे मेंबर्स कार्बन फैमिली के दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं टिन, जर्मेनियम, लेड, सिलिकॉन। आपको मालूम है कार्बन फैमिली में जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं +4 स्टेट का ऑक्सीडेशन, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी घटती चली जाती है और +2 स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल +2 स्टेट किसके लिए होगा? जो लास्ट मेंबर है, दैट इज लेड। तो आंसर इज लेड। एक्सप्लेनेशन देखिए, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर Pb is more stable than +4 oxidation state, while for other elements +4 oxidation state is more stable than +2 oxidation state। सेम क्वेश्चन आपको नाइट्रोजन फैमिली के लिए पूछा जा सकता है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। नेचुरली आंसर विल बी बिस्मथ। जो लास्ट मेंबर है उसके लिए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल होती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो आपने आज टॉपिक कवर किया इनर्ट पेयर इफेक्ट। आपने देखा इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है, दूसरा आपने देखा उसका कॉज क्या है, उसका कारण क्या है, और थर्ड आपने देखा इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। याद रहे पी ब्लॉक में ये इफेक्ट बहुत ही प्रोनाउंस्ड होता है। इस इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस यूजुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट को कवर किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम
क्लास 12th का जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनके जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज बस इतना ही। थैंक यू।